तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। पूजा का महत्व संपर्क में हम लोग चर्चा कर रहे थे। ईश्वर प्राप्ति हेतु भक्ति लाभ करने के लिए पूजा एक महत्वपूर्ण साधन है। जिसके बारे में जितना ही कहा जाता है उतना ही कम है। इसलिए हम लोग कई दिनों से पूजा का चर्चा इतने विस्तृत रूप से कर रहे हैं, कारण इस अवतार में स्वयं प्रभु पुजारी रूप से आविर्भूत हुए थे। ये अर्थात पूजा ही हमारा युग धर्म है। पूजा करने का मतलब नहीं है कि हमें कोई देवालय में जाके पूजा घंटा दीप जला के पूजा करना पड़ेगा। ईश्वर की उपासना के साथ साथ मानसिक पूजा भी चाहिए। यही बार बार बोला जा रहा है। जो स्वामी विवेकानंद का वाणी उद्धृत करके हम लोग देखे हैं कि ईश्वर की आराधना उनकी जप, ध्यान, प्रार्थना, मानसिक पूजा, ये सब के साथ साथ कोई बाह्य पूजा करे तो हानि नहीं होता है। करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मानसिक पूजा ज़रूरी है। मानसिक पूजा से हमारा मन ईश्वर से युक्त होता है। तो पूजा का लिए क्यों कहा जाता है इतना ज़बरदस्त कि हम देखे हैं श्रीमद् भागवतम में उल्लेख किया है। प्रहलाद जी पूजा करने से ईश्वर बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। ये कहा गया है पूजा, ईश्वर की कोई पूजा की ज़रूरत नहीं है, ये पूर्ण काम है। लेकिन तब भी जब भक्त उनको पूजा करते हैं तो ईश्वर अत्यंत प्रीत हो जाते हैं एवं न केवल पूजा की उपचार सब कुछ वापस कर देते हैं, उसके साथ साथ और भी कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यही है खतरनाक का बात। देयर इज रिस्क इन्वॉल्व इन पूजा, समझना पड़ेगा। पूजा करने से तो आसानी से भगवान प्रसन्न होंगे, लेकिन डेंजर कहाँ पर है कि भगवान बिकम्स एक्स्ट्रा ग्रेसफुल। बार बार पूछते रहते हैं, जांचाई करते हैं, बोलो बोलो और क्या लेगा, और क्या लेगा। ध्रुव को पास भगवान दर्शन दिया और कहते हैं, देख के तो ध्रुव प्रसन्न हो गए, जता तो भक्त है। तो भगवान कहते हैं कि वर प्रार्थना करो। बोले नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। वो सच्चा भक्त है, बोला आपको दर्शन किया, बस हमारा मन प्राण सब कुछ भरपूर हो गया। तो बारंबार पूछ रहे क्या लोगे बोलो, क्या लोगे बोलो। यही है खतरनाक बात। भगवान स्वयं अपने को देने के लिए जो कुछ चाहे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस समय हमें सावधान होना चाहिए।
ये बात भगवतम में किया है कि हमें समझना चाहिए कि ईश्वर एक कल्पतरु जैसे हैं। हम जो कुछ चाहेंगे वहाँ से मिल जाएगा, लेकिन ईश्वर के पास जाकर लाऊ कद्दू नहीं मांगना चाहिए, संसार के आसार चीज़ नहीं मांगना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि हम ऐसी एक शक्ति के सामने उपस्थित हैं जो हमें सब कुछ देने में समर्थ है। तो हमारे जो सिद्ध साधक है हमारे परंपरा में, उन लोग संगीत के माध्यम से ये बात व्यक्त किया। श्री रामकृष्ण के पूर्व में दो तांत्रिक जो साधक थे, सिद्ध साधक थे, एक है राम प्रसाद सेन, दूसरा कमलाकांत चक्रवर्ती। तो राम प्रसाद सेन का एक संगीत श्री रामकृष्ण का बहुत पसंद था। वो स्वयं वो गान गाते थे, सुनते थे एवं उत्साहित करते थे। वो गाना का प्रथम 2 लाइन है, आय मोन बेड़ाते जाबी काली कल्पो तुरे, काली कल्पो तरु मूले। तो चारी फल कुड़ाए पावे। तो कहाँ जाने के लिए बोल रहे हैं? काली कल्पतरु को मूल में जो जड़ है वहाँ पर 4 प्रकार का फल आसानी से मिलेगा। आय मोन बेड़ाती जाबी काली कल्पो तरु मूले, चारी फल कुड़ाए पावी। ना ये गंभीर इसका अर्थ है कि जिसको उपास्य है, जो ये मातृभक्त है, राम प्रसाद सेन माँ काली का भक्त है, तो ये कहते हैं जी ये काली जो है ये एक कल्पतरु जैसा है। कल्पतरु का क्या उल्लेख है? जो पौराणिक वृक्ष है कि उसमें विश फुलफिलिंग ट्री, आप जो कुछ चाहें उसमें आपको मिल जाएगा। ये कल्प वृक्ष है, आपको जो चीज़ प्रार्थनीय है वो काली कल्पतरु का, वो जो कल्पतरु का मूल पे आपको इच्छा मात्र से होगा। अगर अब इच्छा हुआ, बोला नहीं, ये हो जाए, तत्काल आपको सामने मौजूद हो जाएगा। ये कल्पतरु का ही विवरण है पौराणिक में, मिथोलॉजिकल ट्री। वहाँ का नीचे जाके आप जो मानसिक रूप से जो कुछ प्रार्थना करेंगे ये हो जाए, साथ साथ हो जाएगा। अब कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपका मन का इच्छा ही तत्काल वो कल्पतरु पूर्ण कर देगा। तो ऐसे ही राम प्रसाद सेन कहते कि जो भगवान का नाम वही कल्पतरु वृक्ष जिसे है, जिसे कोई लेते हैं साथ साथ वो जो कुछ चाहेंगे वो मिल जाएगा, ये गारंटी दे रहे हैं। अच्छा, वो जो कल्पतरु जैसे बोला, यहाँ पर क्या बोला? 4 प्रकार का फल मिलेगा, 4 ही फल कुड़ाए पावी। 4 प्रकार का फल क्या है? चतुर्वर्ग, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कहा गया है हमारे जो मनुष्य जीवन है, जीवन में हमारे जो प्राप्तव्य है, अचीवेबल्स, जो हम चाहते हैं, वो 4 विभाग से विभाजित है। यह है एक धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा है मोक्ष। तो ये जो हमारे जो परंपरा है, ये है जीवन का अंतिम प्राप्ति। हम जो कुछ चाहते हैं
ये 4 विभाग के अंतर्गत होगा। या हम धर्म चाहते हैं, पुण्य कर्म करने चाहते हैं, या हम अर्थ चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति तो अर्थ का ही पीछे पड़े हुए हैं, वी वांट मनी। तीसरा है काम, सेंसुअल प्लेजर्स। और अगर जो मनी एंड सेंसुअल प्लेजर जब पूर्ण हो जाता है तब वो क्या बचता है? मोक्ष, मुक्ति। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के सिवाय और कुछ प्राप्त चीज़ होता नहीं। और ये जो सी काली है, ये आपको 4 जो फल देने के लिए व्याकुल है। जो हम चाहेंगे वो तत्काल उपलब्ध हो जाएगा। यही है मूल बात। तो जब पूजा करते हैं तब भगवान जब इतना प्रसन्न हो जाते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि जो भगवान प्रसन्न होकर हमारे सामने विराजमान है वो कल्प वृक्ष जैसे हैं, और हम जैसे इच्छा प्रकाश करेंगे 4 वर्ग में जो कुछ मांगेंगे, मानसिक रूप से मांगा नहीं, मिल जाएगा। 4 जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो कि इसके सब कुछ हम प्रार्थना के भीतर है। और ये जो फल मिलेगा ये आपको आहरण नहीं करना पड़ेगा, आपको पेड़ में चढ़ के फल उतारना नहीं पड़ेगा। फल पड़ते हुए ना, वो फल गिरा हुआ है, आपको खाली कलेक्ट करना है। इतना आसान बता दिया। वो जो कल्प वृक्ष का जो मूल है, जड़ है, उसमें ये सब नाना प्रकार का फल गिरा हुआ मिलेगा। आपको खाली उसको लेना है और कुछ करना नहीं है। जैसे एक्सेप्ट इट, खुशी खुशी सब ले लीजिए। आपको पेड़ में चढ़ने का ज़रूरत नहीं है, किसी को प्रार्थना करने का ज़रूरत नहीं है, अपने आप ये फल मिलेगा। उसमें क्या है? दैट व्हाट एवर इज अचीवेबल इन आवर लाइफ, धर्म, अर्थ, काम, 4 ही फल कूड़ा है पावी, you can pick up, you can collect and enrich our life in every possible way। ये है राम प्रसाद सेन का। फिर पूरा संगीत है, वो अनावश्यक है। 2 लाइन में सब कुछ बता दिया कि जो माँ को पुकारने से माँ फलदान करने के लिए, वरदान करने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। और आपको ये 4 फल में जो कुछ चाहिए वो ले लीजिए, चारों चीज़ में। लेकिन जब सब कुछ मिलने वाला है, हमें सावधानता अवलंबन करना चाहिए कि हम गलत न मांग लें। अगर अर्थ देने के लिए वो तैयार है, हमें अर्थ नहीं लेना चाहिए। तो इस जब अवस्था है, जब भगवान हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है, इसमें शिक्षा क्या ठाकुर दे रहे हैं, इसमें थोड़ा संयत होकर मन को नियंत्रण करना जरूरी है। हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका भक्ति चाहिए, बस। यही मानसिकता हमें याद रखना चाहिए, जो कि साधक राम प्रसाद सेन हमें सिखाया कि यद्यपि भगवान इसको देने के लिए तैयार है, तो आपको क्या करना है, ये नहीं करना है। आपको ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कुछ नहीं चाहते, सिर्फ माँ का चरण में आंतरिक भक्ति प्रार्थना करना चाहिए। जो चाहेंगे मिलेगा। भक्ति भी हमारा जो धर्म एवं मोक्ष का अंतर्गत है। जो भी चाहिए, लेकिन भूल करके ये जागतिक ऐश्वर्य ना मांगा जाए, इससे हमें सावधानता अवलंबन करना पड़ेगा। यहाँ पर ही चूक हो जा रहा है। भागवत में कहा गया है कि यहाँ पर ही जो साधक है वो विभ्रांत हो जाते हैं। यहाँ पर ही भगवान जो उनको जो जब ऑफर देते हैं क्या चाहिए, तब हम गलत चीज़ मांग लेते हैं, और गलत चीज़ मांगने से हम फंस जाते हैं। क्योंकि जो हम मांगते हैं
मिलने पर हमको पता चलता है गलत चीज़ मांग लिया। जहाँ चाय तहाँ भूल को चाहिए, जहाँ पाई तहाँ चाहिए। तो वट एवर आई आस्क आई फाइंड आउट दैट फॉल शॉर्ट ऑफ माई एक्सपेक्टेशन। हम जो सोच करके हम उसको मंगा है बेकार है, तब हम कुछ दूसरा कुछ मांगते हैं, फिर उसमें भी हम नाराज़ हो जाते हैं। इसी करते करते हमारा टाइम ओवर, टाइम ख़त्म हो जाता है। तो अभी जब भगवान की अवसर मिला है कुछ मांगने का, उस समय में पहले ही भगवान का चरणों में भक्ति प्रार्थना कर लिया जाए और हम अमर हो जाएंगे। पहले ही बताया कि भक्ति जगह मांगेंगे भगवान मजबूर होकर उसकी भक्ति दे देंगे। कभी हमका भगवान ऑफर करने पर भी हमें दूसरा कुछ नहीं मांगना चाहिए। तो ये जो प्रसंग है, इसको और जो आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो कमलाकांत चक्रवर्ती का जो भजन है वो और भी मार्मिक है। उसमें और भी स्पष्ट करके साधक अपने बारे में बता रहे हैं, ताकि वो ये विभ्रम में ना फंसे और सीधा भगवान को ही प्राप्त कर सके। इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रक्षाबंधन पूर्णिमा, राखी पूर्णिमा का दिन है विशुद्ध सिद्धांत पंजी के अनुसार। तो आज शाम को हम लोग जानते हैं, आप लोग जो राखी पूर्णिमा का दिन निरंजनानंद स्वामी का जन्मदिन माना जाता है। वी डू नॉट नो हिज एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ। तो ये एक राखी पूर्णिमा एक पावन अवसर है। तो ये पूर्णिमा में जो निरंजन जी का जो जन्म तिथि माना जाता है, उसी अनुसार आज शाम को संध्या के उपरांत उनका जीवनी तथा वाणी वो चर्चा होगा। रामकृष्ण मठ के स्वामी रामाधीशानंद जी उनके जीवनी एवं वाणी चर्चा करेंगे। शाम को आरती के बाद 8:10 से, उसके पहले आरती के बाद 7:30 बजे से जो श्याम नाम संकीर्तन होगा। कारण आज पूर्णमासी है, तो आरती, श्याम नाम संकीर्तन, उसके बाद प्रवचन एवं प्रसाद वितरण हाथों में। आज का ये रक्षाबंधन के लिए आप सबको बधाई। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।